हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 5th की आपकी मैथ्स की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 9। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर लेंथी होने के कारण हम इसके पार्ट्स में कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम इसका 3rd पार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 3rd पार्ट का आज हमारा टॉपिक है कल्प वृक्ष कोकोनट ऑयल। इन अ पर्टिकुलर ईयर सुसी एंड सुनीता यूज 4376 कोकोनट्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग कोकोनट ऑयल। तो एक ईयर में सुसी और सुनीता क्या करते हैं, इतने नारियल 4376 नारियल का एक्सट्रैक्टिंग कोकोनट ऑयल, उनका ऑयल निकालते हैं। दे कैन एक्सट्रैक्ट 1 लीटर ऑफ ऑयल फ्रॉम 8 कोकोनट। उन्हें 8 नारियल से 1 लीटर तेल मिलता है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ ऑयल वर दे एबल टू एक्सट्रैक्ट। ओके, तो आपको बताना है कि इतने नारियल से 4376 नारियल से उन्हें कितना लीटर तेल मिलेगा। कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि 1 लीटर तेल मिलता है 8 कोकोनट से। ठीक है, इतने नारियल से, इतने कोकोनट से कितने लीटर तेल मिलेगा, तो हम क्या करेंगे 4376 को 8 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके हमारा आंसर निकल जाएगा। दे वुड गेट 4376 डिवाइडेड बाई लीटर ऑफ कोकोनट ऑयल। इतने से डिवाइड करके हमारा आंसर निकलेगा। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे आपको डिवीजन दे रखी है। फर्स्ट दे रखी है सूसी का सॉल्यूशन, इस तरीके से है, सुनीता ने इस तरीके से किया है। तो सबसे पहले ये वाला सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे है 8 लिख लिया, 4376 लिख लिया। सबसे पहले 8 को लेके 200 पे, 8 2 16 और 2 0 ऐसे, ये हो गया 1600। फिर 4376 में से 1600 माइनस करा, ये आया आपका 2776। फिर से 8 को 200 से मल्टीप्लाई करा, फिर से 16 आ गया, 1600 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 1176। फिर इसमें से माइनस, फिर हम लेके गए 100 से, 8 को मल्टीप्लाई करा, 200 से करोगे तो फिर से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें तो 1176 से छोटा लेना है, तो ये 100 पे होगा। 800 आ गया, माइनस करोगे तो आएगा 376। देन 8 को हम लेके गए 40 पे, 8 4 जा कितना होता है 32 और 1 0 ऐसे 320, ये लिख लिया हमने 320, माइनस करोगे 56 आया। अब 8 के टेबल में 56 कितने पे आता है, ये आता है 8 7 जा 56, लास्ट में 0। तो ये हमारा आंसर आया। कितना आंसर आया, 200 200 400 और 400 प्लस में 100 500 एंड 47, ये आ जाएगा 547। यानी कि इतना लीटर तेल यहाँ पे निकलता है। कितने नारियल से, नारियल कितने थे 4376 नारियल से 547 लीटर तेल निकलता है। अब ये देखो सुनीता का सॉल्यूशन कैसा है, इसने इस तरीके से यहाँ पे माइनस किया है, सॉरी डिवाइड किया है। सबसे पहले वो 500 पे लेगी, 8 को 500 पे करा तो 8 5 से कितना होता है 40 और 2 0 एज इट इज 4000 हो गया, यहाँ लिख लिया 4000, माइनस करो, ये आया 376। उसके बाद 8 को लेके गए 40 पे, ये हुआ 320, माइनस करेंगे 56 आया, फिर 8 7 जा 56, देन ये आंसर आया 547, ये भी सेम ही आंसर आया। तो ये दोनों तरीके तो हमने इस बुक में सीखे। एक हम वो तरीका करते हैं जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, जैसे कि हम कैसे करते थे डिवाइड। फाइनली हम इस चैप्टर में अपनी इसी डिवीज़न वाले मेथड पे आएंगे लास्ट में, तो हम इससे भी करके देख लेते हैं। तो 8 यहाँ पे 4 है, यहाँ 8 है, तो हम दो डिजिट को देखेंगे। 8 5 सा 40, क्योंकि 43 से छोटा लेना है, आसपास होना चाहिए इसके, माइनस करोगे 3 और यहाँ से 7 उतरेगा नीचे। ठीक है, आप कितने में जाएगा 8 4 जा 32। ठीक है, अब यहाँ माइनस करोगे आप, 7 में से 2 गए 5, अब ये वाला 6 नीचे उतरेगा, कितना हो गया 56। 8 के टेबल में 56 कितने पे आता है 7 पे, 8 7 जा 56, माइनस करोगे 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0, कितना आया आंसर 547। तो ये वाला आई थिंक सभी बच्चों को आता होगा डिवाइड करना। ये वाले मेथड हम इस बुक में सीख रहे हैं। फाइनली हम अपने इसी मेथड पे आने वाले हैं। ओके, तो दे एक्सट्रैक्टेड 547 लीटर ऑफ ऑयल इन द ईयर। तो वो इतना ऑयल एक साल में कलेक्ट करते हैं।
अब यहाँ पे आपसे पूछा है हाउ मच विल दे अर्न इफ दे सेल द ऑयल एट 175 रुपीज़ ऑफ 1 लीटर। तो अगर वो 1 लीटर तेल को 175 रुपीज़ में बेच देते हैं तो आपको बताना है कि वो कितना अर्न करते हैं। अर्न करते हैं यानी कि कितना कमाते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 547 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 175 से। जब 175 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। तो एक बार करके देख लेते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ करके दिखाती हूँ आपको। ये लिख लिया ऐसे, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, 5 7 से कितना होता है 35, 35 का 5 यहाँ, 3 यहाँ लिख लेते हैं। 5 4 जा 20 और 3 ऐड करोगे 23, 3 यहाँ पे 2 यहाँ लिख लेते हैं। 7 5 जा 30, सॉरी 5 5 जा 25 और 2 ऐड करोगे 27। यहाँ पे एक 0 लगा सकते हो या क्रॉस लगा सकते हो। 7 का टेबल करेंगे 7 तक 49, 49 का 9 यहाँ पे 4 कैरी, फिर 7 4 जा 28, 28 में 4 ऐड करोगे 32, 32 का 2 यहाँ पे 3 कैरी, देन 7 5 से 35, 35 में 3 ऐड करोगे 38, ये आएगा 38। अब यहाँ पे आप क्रॉस लगा सकते हो या 2 0 लगा सकते हो, ओके। अब 1 का टेबल हम 7 तक करेंगे तो 7 4 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब सबको ऐड कर दो, 5 5 9 प्लस में 3 12, 12 का 2 यहाँ 1 कैरी, 7 प्लस में 1 8, प्लस में 2 10, प्लस में 7 17, 7 यहाँ पर 1 कैरी, 10 14 15, देन 1 कैरी, देन 6 एंड 9। तो आंसर आ जाएगा आपका 95,725 रुपीज़ जो है वो क्या करते हैं, अर्न करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड आपसे पूछा है कोकोनट हस्क इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉइन। तो जो कोकोनट हस्क क्या होता है, जो नारियल होता है ना, सूखा हुआ नारियल होता है, उसके ऊपर जो इस तरीके का टाइट सा जो बुरादा होता है, देखा होगा आपने, उसे हस्क कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं कॉइल बनाने के लिए। कॉइल इज़ अ नेचुरल फाइबर यूज इन गार्डनिंग, फार्मिंग एंड बोट मेकिंग एंड मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स। तो जो कॉइल होता है, नारियल के ऊपर का जो सख्त पार्ट होता है, उसका यूज़ करते हैं वो गार्डनिंग में, ठीक है, फार्मिंग में, खेती करने में, बोट बनाने में, और डेकोरेटिव आइटम्स, घर को सजाने के जो आइटम्स होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। सुशी एंड सुनीता's फार्म सेल्स कोकोनट हस्क एट 23 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो जो सुशी और सुनीता का फार्म है उसमें जो कोकोनट हस्क होता है उसको बेचते हैं, 1 किलो हस्क बेचते हैं वो 23 रुपीज़ का। दे अर्न 9,913 फ्रॉम द सेल ऑफ हस्क इन मे। तो उन्होंने मई के महीने में इतने रुपए कमाए, 9,913 रुपीज़ उन्होंने कमाए। व्हाट क्वांटिटी ऑफ हस्क डिड दे सेल इन मे। तो आपको बताना है कि उन्होंने कितनी क्वांटिटी, कितना हस्क तब बेचा होगा अगर उन्होंने 9,913 रुपीज़ कमाए हैं। तो हमें बताया कि 1 kg कितने का बेचते हैं वो, 23 रुपीज़ का। अब उन्होंने कमाए हैं 9,913 रुपीज़ कमाए हैं, कितना किलो बेचा है ये आपको बताना है। कैसे निकालेंगे, तो आपको 9,913 को 23 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ बताना है। तो वही इन्होंने लिखा है, द क्वांटिटी ऑफ हस्क सोल्ड इन मे 9,913 डिवाइडेड बाय 23। 23 से यहाँ डिवाइड करके हमें देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से इन्होंने मेथड दिखाया हुआ है। 23 को 400 पे लेके गए, ये आया 9,200, ठीक है। माइनस करोगे 713 आया, फिर 23 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा आपका 690, और फिर माइनस करोगे 23 आया, देन 23 1 जो 23, माइनस करोगे 0 0, आंसर कितना आया 431। यानी कि लेटस, ओके, यानी उन्होंने कितना किलो बेचा था हस्क। सुशी एंड सुनीता's फार्म सोल्ड 431 किलोग्राम कोकोनट हस्क इन मे। तो उन्होंने मई के महीने में 431 किलो कोकोनट हस्क जो है सेल करा था, कितने का, 9,913 रुपीज़ का, ठीक है। इस तरीके से हम ये आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, देखो। इन द हॉट समर मंथ टेंडर कोकोनट्स आर सोल्ड 35 रुपीज़। तो जो
हॉट महीना गर्मियों का जो दिन होते हैं, टेंडर कोकोनट यानी कि जो कच्चे नारियल होते हैं जिसे हरा नारियल भी कहते हैं वो बिकता है। एक नारियल बिकता है 35 रुपीज़ का। इब्राहिम अर्न्स 8,890 इन अ वीक। तो वो एक हफ्ते में यानी कि 1 वीक में, या हम कह सकते हैं 7 दिनों में, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो वो 7 डेज में 8,890 रुपीज़ को अर्न करता है, कमाता है। हाउ मैनी टेंडर कोकोनट्स डिड ही सेल? तो आपको बताना है कि वो कितने कोकोनट एक हफ्ते में बेचता है। द नंबर ऑफ टेंडर्स कोकोनट सोल्ड बाय इब्राहिम कैसे निकालेंगे? 8,890 को हम 35 से डिवाइड करके हम निकालेंगे उसने कितने जो नारियल है, कोकोनट है, जिन्हें सेल किया। तो हम डिवाइड करते हैं। देखो डिवीजन यहाँ दिखा रखी है। 35 को सबसे पहले यहाँ 700 लिखा है ना, 7000 लिखा है। 35 2 जा कितना होता है? 70, 20 एज इट इज लगा दिया, ये हो गया 7000। 8,890 में से 7000 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 1,890। देन 35 को 50 से हमने मल्टीप्लाई करा तो ये आया 1,750, ठीक है, माइनस करा 140 आया। देन 35 को 4 से मल्टीप्लाई करा, ये आया 140। पूरा डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। आंसर कितना आया? 200 प्लस में 50 प्लस में 4, ये आया 254। तो इब्राहिम सोल्ड 254 टेंडर कोकोनट्स। तो इब्राहिम ने कितने कोकोनट्स बेचे? उसने एक हफ्ते में 255 कोकोनट तब सेल किए। अब ये तो इन्होंने अपना तरीका दिखा रखा है, हम कैसे इसे डिवाइड करेंगे हम भी देख लेते हैं। देखो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ लिख लो 8,890 35। सबसे पहले आपको 35 हम 2 पे ले जाते हैं। 35 2 जो होता है 70 लिख लिया। माइनस करो, 8 में से 0 गए 8 में से 7 गए 1, 9 उतरेगा यहाँ पे, ये हो गया 189। अब 35 5 जो होता है हमारा 175, माइनस करो, ये आएगा 8 में से 7 गए 1, 9 में से 5 गए 4, फिर ये 0 उतरेगी यहाँ पे, 140 हो गया। 35 4 जो होता है आपका 140, माइनस करो, 0 आ गया। 140 में से 140 गए 0 आया। कितना आंसर आया? 254। अपने तरीके से करेंगे हम तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है इब्राहिम हैड बॉट द टेंडर कोकोनट्स फॉर 20 रुपीज़ ईच। ओके, हाउ मच एक्स्ट्रा मनी डिड ही अर्न बाय सेलिंग द कोकोनट एट 35 रुपीज़। तो ये बताते हैं कि इब्राहिम ने एक नारियल 20 रुपये का खरीदा, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि उसने एक नारियल कितने रुपए का बेचा था? 35 रुपीज़ का। खरीदा कितने का है? 20 रुपये का। एक खरीदा ना 20 रुपीज़ का खरीदा है, 20 रुपीज़ का खरीदा है, 35 का बेचा है। कितने रुपए? एक नारियल में उसने 15 रुपये कमाए है ना, 15 रुपये ज़्यादा का बेचा है। तो अब पूछा है हाउ मच एक्स्ट्रा मनी डिड ही अर्न बाय सेलिंग द कोकोनट्स 35 रुपीज़। तो आपको बताना उसने कितने एक्स्ट्रा रुपीज़ कमाए हैं अगर उसने एक नारियल 35 रुपीज़ का बेचा है। तो द कॉस्ट ऑफ 254 कोकोनट्स एट 20 कितना आएगा? अगर हम 20 के हिसाब से लगाएं तो उसने कितने नारियल थे? 254 नारियल थे। 20 रुपीज़ के हिसाब से उसने कितने रुपए के खरीदे होंगे? मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो उसने नारियल खरीदे होंगे 5080 रुपीज़ के, ठीक है। अब ही अर्न 8,890 फ्रॉम द सेल, लेकिन उसने कमाए कितने हैं? 8,890। खरीदे कितने के हैं? 5080 रुपीज़ के, और कमाए कितने हैं? 8,890। आंसर कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको माइनस कर दो। तो हम 8,890 में से जब 5,080 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 3,810। यानी कि द एक्स्ट्रा अमाउंट ही अर्न इज, यानी उसने 3,810 रुपीज़ एक्स्ट्रा अमाउंट जो है कमाया है, क्योंकि उसने एक नारियल 20 रुपीज़ का खरीदा था, बेचा कितने का था? 35 का। तो इसलिए हमने 254 नारियल्स उसने खरीदे थे 20 रुपये के हिसाब से, तो हमारा टोटल कितना आया था? 5,080। और उसने बेचे कितने के थे? 35 रुपीज़ के हिसाब से बेचे थे। उसका आंसर तो हमें दे रखा था 8,890, माइनस करके हमने इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है डिवीज़न यूजिंग प्लेस वैल्यू। यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू के थ्रू जो
हमारा डिवीज़न है वो समझा रखी है। तो अभी हमने इससे पहले जो अपने तरीके से रिवीजन करी थी ना, जैसे हम जो हमेशा से सीखते आ रहे हैं, वही इसमें प्लेस वैल्यू तरीके से समझा रखी है। ठीक है, कुछ नहीं है। देखो जैसे ये वाली डिवीज़न देखो कैसे समझाइए, यहाँ पे करके देखो 62 लिखा है, 5 लिखा है, 5 1 जा 5, 1 उतरा, 6 में से 5 गए 1 उतरा, फिर ये वाला 2 नीचे लिखेंगे, 12 हो गया, 5 2 जा 10, माइनस करो, नीचे कितना आया 2, यहाँ पे कितना आया, तो ये है हमारा वंस प्लेस पे यहाँ पे 2 है और टेंस प्लेस पे यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये वंस और टेंस हो गया, नीचे रिमाइंडर हमारा 2 बचता है। सेम वही तरीका है जो हम हमेशा से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है, प्लेस वैल्यू पे आपको यही समझाया हुआ है। ठीक है, वंस टेंस 100 करके आपको ये लिख के दिखा दिया। जैसे 300 यहाँ पे हम माइनस करते, 324 को 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 3 वाला नंबर देखेंगे, 3 1 जा 3, 3 में से 3 गए 0, यहाँ पे 2 आएगा, तो अब 2 तो नहीं जा सकता है ना 3 से, तो एक 0 लगाएंगे और यहाँ हम दूसरा नंबर भी उतार लेंगे, 24 हो गया, 3 8 जा 24। ठीक है, कितना आया 108। वही तरीका ये आपको समझा रखा है। ये वंस प्लेस पे है 8, टेंस प्लेस पे 0 है और 100 प्लेस पे 1 है, 108 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लेट अस डिवाइड। अब आपको डिवीजन दे रखे हैं, यहाँ पे आपको डिवीजन करके दिखानी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 7032 को आपको 6 से डिवाइड करना है और यहाँ पे आपको डिवीजन वंस टेंस 100 एंड 1000 करके समझा रखी है। तो चलिए एक बार इसका आंसर देखते हैं कैसे करेंगे इसे सोल्व। इसको सॉल्यूशन दिखा रखा है, जैसे ये वाला तरीका है, ये बुक में भी आपको करके दिखाया हुआ है। तो 6 है, यहाँ पे 1000 लिखा है, 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया आपका 6000। फिर 7032 में से 6000 को माइनस करोगे, 1032 आया। फिर 6 को 100 से मल्टीप्लाई करा, 600 माइनस करोगे, 432 आया। फिर 6 को 70 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आया, ये आया आपका 420। फिर 432 में से 420 माइनस करोगे, 12 आया। अब 6 की टेबल में 12 कितने पे आता है, 2 पे, 6 2 जा 12, माइनस करोगे 0, रिमाइंडर 0 आ गया। आंसर कितना आया हमारा, ये अगर आप 1170 एंड 1172 आपका आंसर आया। यही तरीका है सेम, ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये वही तरीका है जो हम हमेशा से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे आपको 3005 को 5 से डिवाइड करना है। ये आपको तरीका करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है, तो यहाँ अगर 3000 है तो ये यहाँ पे क्या आएगा, 600 आएगा, तभी तो 5 6 से 30 होता है और 2 0 ऐसे ही 3000 आ गया। माइनस करोगे 5, फिर 5 1 जा 5, आंसर कितना आया 601। सेम यहाँ पे भी आपको इस तरीके से ही समझा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सी है 2874 को 14 से आपको डिवाइड करना है। यहाँ सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे भी आपको सेम बता रखा है। ये देखो, इसको भी करके देख लेंगे। सबसे पहले ये देखो 2800 कैसे आया, जब आप यहाँ 200 लिखेंगे तो 14 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2800 आ गया, माइनस करो 74 आया, 14 5 से 70 हो गया, 74 में से 70 को माइनस करोगे तो नीचे आएगा आपका रिमाइंडर 4। ठीक है, अपने तरीके से करके देखेंगे। अगर हम 2874 है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 14 से। सबसे पहले 820 को देखो, 28 को 14 2 जो होता है आपका 28। ठीक है, माइनस करोगे 0, एक नंबर उतरेगा आपका 7। अब 7 तो 14 से छोटा है, तो 2 नंबर उतारने पड़ेंगे, और जब हम 2 नंबर एक साथ उतारते हैं तो हमें यहाँ पे 0 देना होता है। अब देखो 14 के टेबल में 74 कहाँ पर आता है, या 74 से कम नंबर कौन सा आता है, तो 14 5 से आपका 70 होता है। माइनस करोगे, 74 में से 70 गए, 4 आया, रिमाइंडर आपका 4 आ गया। आंसर कितना है 205। ठीक है, ये तरीका आपको यहाँ समझा रखा है, सेम यही तरीका है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर डी है 9805 को आपको 32 से डिवाइड करना है। तो 32 को पहले 300 से करा, ये आया आपका 9600, माइनस करोगे 205 आया। उसके बाद 32 6 से होता है आपका 192, माइनस करोगे रिमाइंडर आपका 13 आएगा।
इस तरीके से करोगे अपने तरीके से तो 98 से छोटा क्या आता है 13 3 जा 96 होता है। माइनस करोगे 98 में से 96 गए 2 आया, 0 उतरेंगे 20। अब 20 तो 32 से छोटा है तो 5 भी हमें उतारना होगा तो एक 0 दे दी। फिर आएगा आपका 32 6 से होता है 192। 205 में से 192 माइनस करोगे तो रिमाइंडर 13 आएगा। आंसर आ गया आपका 306। 1 प्लेस पे आपका 6 है, 10 प्लेस पे 0 है, 100 प्लेस पे 3 है। आंसर आए 306। ओके ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लेट अस डू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है फाइंड द मिसिंग नंबर सच दैट देयर इज नो रिमाइंडर, रिमेंबर देयर कुड बी मोर देन वन सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे आपको कुछ डिवीजन दी हुई है, सिंपल आपको इसमें ही डिवीजन करके दिखाना है। और यहाँ पे नो रिमाइंडर, कोई भी आपको रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, डायरेक्ट ही सीधे सीधे डिवीज हो जाएंगे, डिवाइजन हो जाएंगे। सबसे पहले आपको दे रखा है 480 को आपको 4 से डिवाइड करना है। अब 4 की टेबल में 4 कितने पे आता है 1 पे, 4 1 जा 4, 8 कितने पे आता है 2 पे, 4 2 जा 8 एंड लास्ट में 0 ऐसे। आंसर कितना है 120। इजी था। नेक्स्ट है 906। 3 की टेबल में 9 कितने पे आता है 3 3 जा 9, बीच में 0 एज इट इज आ गया। 6 कितने पे आता है 3 2 जा 6, 30 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट है 400 को 20 से करना है तो 0 ऑलरेडी हमें दी हुई है यहाँ पे, और फिर क्या करते हैं इस वाली 0 से 0 को हटा देते हैं, 2 2 जा 4, 20 इसका आंसर आ गया। अब है 50 और 100, तो यहाँ पे आपको देखो एक नंबर यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि जो डिवीज़न का निशान है ये वाला वो यहाँ लगा है, ये वाला दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम 100 एक 0 यहाँ लगा लेते हैं। अब 50 की टेबल में 1000 कितने पे आता है, ये आता है आपका, यहाँ लिख लेते हैं 20 पे आता है। आंसर कितना है आपका 20। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको करना है यहाँ पे 8 दे रखा है और बीच में ब्लैंक है, 2 1 आंसर है, लास्ट में आपको बताने क्या आना है। तो अगर हम यहाँ पे 4 ले तो 8 आएगा। 4 के टेबल में 8 कितने पे आता है 2 पे, तो 4 2 जा 8 ठीक दे रखा है यहाँ पे। बीच में 1 है तो यहाँ 4 आएगा, 4 1 जा 4 और फिर से 8 है तो 4 2 जा 8, ये आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 3 को डिवाइड करना है, एक नंबर यहाँ मिसिंग दे रखा है 3 6 है। अगर यहाँ 3 है और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 9 होगा, तभी तो 3 3 जा 9 आया। यहाँ 3 है तो 3 1 जा 3 आया होगा, 6 है तो 3 2 जा 6 आया होगा। ओके, नेक्स्ट देखो 8 8 दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ 2 ले लेते हैं, तो 8 4 जा 8 8 4 जा 8, यहाँ पे आप 4 भी ले सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 9 है, बीच में ब्लैंक है, 0 है, यहाँ हम 3 ले लेते हैं, 3 3 जा 9 हो गया होगा, या 6 लिख लो तो 3 2 जा 6 हो गया होगा, लास्ट में 0 एज इट इज़। उसके बाद 180 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 नंबर के 3 डिजिट आने चाहिए, तो अगर हम 2 लेंगे तो ये तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आंसर आएगा। 3 डब्बे तो नहीं भरेंगे, 1 ले लेते हैं। अगर हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 181 जा 181 ही आएगा, सॉरी 180 ही आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद है 6480 को हम यहाँ पे कोई सा भी नंबर ले सकते हैं जिसमें 3 डिजिट भर जाए। 8 ले लेते हैं, तो 8 8 जा 64 होता है। ठीक है, उसके बाद 8 8 1 जा 8 होता है, 0 एज इट इज़। 810 यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेट अस सॉल्व। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इनका आंसर देखते हैं वह कैसे हम सॉल्व करेंगे। नंबर 1 है अ थिएटर कंपनी कैन अकोमोडेट 45 पीपल ड्यूरिंग वन शो। तो एक कंपनी है, थिएटर कंपनी है, वो एक बार में 45 लोगों को बिठा सकती है थिएटर में एक शो दिखाने के लिए। अ टोटल ऑफ 475 पीपल बॉट टिकट फॉर ए पपेट शो। तो उस पपेट शो को देखने के लिए 475 लोगों ने टिकट खरीदे हैं। हाउ मेनी शोज आर नीडेड टू सीट ऑल द पीपल हु बॉट टिकट। आपको बताना पड़ेगा कितनी बार उन्हें शो दिखाना पड़ेगा
सारे लोगों को, जितने भी लोगों ने टिकट खरीदे उनके लिए। हमें पता है एक थिएटर है, उसमें एक बार में 45 लोग ही देख सकते हैं और एक शो चलेगा। फिर से दूसरा शो चलेगा, फिर से अगले 45 लोग बैठेंगे। तीसरे शो में फिर से जो नेक्स्ट 45 है वो बैठेंगे। इस तरीके से करते करते 475 लोगों को हमें शो दिखाना है। क्या करेंगे हम, सिंपल है, 475 को 45 से डिवाइड करके देख लो कि हमें कितने शो चलाने पड़ेंगे। आंसर देखो ये, द नंबर ऑफ शोज रिक्वायर्ड 475 पीपल, डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 10 हो जाएंगे, यानी कि 10 शो तो आपको चलाने ही पड़ेंगे, लेकिन 25 लोग अभी भी बच गए शो देखने के लिए। अब टिकट तो सबने खरीदी है तो शो भी हमें सबको दिखाना पड़ेगा, तो एक शो हमें एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा, यानी कि टोटल हमें 11 शोज यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो 10 शोज विल एकोमोडेट 450 पीपल, तो 450 लोगों को तो हम दिखा लेंगे 10 शो। एंड 1 मोर शो विल एकोमोडेट फॉर द रिमेनिंग 25, जो बाकी जो बच गए 25 लोग उनके लिए भी हमें एक शो दिखाना पड़ेगा। बेशक से हमारी सारी सीटें खाली हो पीछे की, 25 लोग ही तो बचे। तो therefore 11 shows are needed to sit all the people who bought ticket, तो इसलिए हमें टोटल 11 शो दिखाने पड़ेंगे सभी लोगों को शोज दिखाने के लिए जिन्होंने टिकट खरीदी है। ठीक है, अब इसमें ही बी पार्ट देखो क्या पूछा आपसे, देयर आर 2 शो इन अ डे, अगर एक दिन में 2 शो चलते हैं, ठीक है, हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड टू एकोमोडेट ऑल द पीपल, तो आपको कितने दिन लगेंगे सारे शोज दिखाने के लिए, सारे लोगों को शो दिखाने के लिए। एक दिन में 2 शो चलते हैं, तो देखो फ्रॉम पार्ट ए, नंबर ऑफ शोज रिक्वायर्ड 11 शोज चाहिए, एक दिन में कितने शो चलते हैं, 2। तो इफ़ देयर आर 2 शोज इन अ डे देन इन अ 5 डेज देयर विल बी 10 शोज, तो एक दिन में 2 चलते हैं, दूसरे दिन में 2 चलेंगे तो 4 हो जाएंगे, तीसरे दिन में 2 चलेंगे तो 6 हो जाएंगे, 4th डे में 2 चलेंगे तो 8 शो हो जाएंगे, 5th डे में 2 शो चलेंगे तो 10 शो हो जाएंगे, एक शो और बचेगा क्योंकि टोटल 11 शो थे ना, तो यानी कि 6th डे है ना। तो एंड द 6th डे ऑफ 11th शो विल बी हेल्ड, यानी कि थर्स द 6 डेज आर नीडेड टू एकोमोडेट ऑल द पीपल, यानी कि हमें 6 दिन तक वो शो चलाना पड़ेगा क्योंकि एक दिन में सिर्फ 2 शो ही चलते हैं। सारे लोगों को शो दिखाने के लिए हमें 6 दिन चलाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है नैना बॉट 5 किलोग्राम ऑफ आइसक्रीम एज ए बर्थडे ट्रीट ऑफ हर 23 फ्रेंड्स, तो नैना अपने बर्थडे पार्टी देने के लिए अपने 23 फ्रेंड्स के लिए 5 kg 5 किलो आइसक्रीम खरीदती है। 400 ग्राम आइसक्रीम वॉज लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड एन इक्वल शेयर, तो मान लीजिए ये डब्बा उसने खरीदा 5 kg का है, सभी लोगों को, अपने सभी 23 फ्रेंड्स को आइसक्रीम देने के बाद उसके पास 400 ग्राम आइसक्रीम बच जाती है। तो हाउ मच आइसक्रीम डिड ईच ऑफ हर फ्रेंड्स ईट, तो आपको बताना है उसके हर दोस्त ने कितनी आइसक्रीम खाई। तो हम कैसे करेंगे, इसको मान लो आप जो 5 किलोग्राम है ना, हमें पता है 5 किलोग्राम, एक मिनट, 5 किलोग्राम ये आपका बराबर होगा 5000 ग्राम के, क्योंकि हमें ग्राम में इसलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि 400 ग्राम आइसक्रीम बची है, इसलिए इसको भी ग्राम में चेंज कर लो। तो सॉल्यूशन देखो, टोटल आइसक्रीम शेयर 5 किलोग्राम है, सॉरी 0 हटा देना, 5 किलोग्राम माइनस 400 ग्राम, 5 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करा 5000 ग्राम हो गया। 5000 ग्राम में से 400 ग्राम माइनस करोगे ये हो जाएगा 4600 ग्राम, यानी कि उसके सभी दोस्तों ने 4600 ग्राम आइसक्रीम खाई। अब टोटल दोस्त कितने थे उसके, टोटल फ्रेंड्स थे उसके 23। अब हर फ्रेंड से कितनी आइसक्रीम खाई हो तो कैसे निकालेंगे, शेयर ऑफ ईच ऑफ हर फ्रेंड्स 4600 को 23 से डिवाइड कर दोगे। 23 से डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ लिख लोगे 4600, बाहर लिख लोगे 23। 23 की टेबल में 46 कितने पे आता है, 2 पे आता है। 46 ये माइनस हो जाएगा, 2 0 एज इट इज यहाँ लग जाएंगी, तो कितना आया 200, यानी कि जो उसके हर फ्रेंड ने कम से कम 200 ग्राम आइसक्रीम खाई है एक दोस्त ने। ठीक है, तभी टोटल आइसक्रीम कितनी खाई गई है 4600। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मेगा पैक्स 15 पैकेट्स ऑफ रागी ओट्स बिस्कुट फॉर ए 4 days ग्रुप ट्रिप। तो मेगा क्या करती है, 15 पैकेट जो बिस्कुट्स हैं उनको पैक करती है अपने 4 दिन के ग्रुप ट्रिप के लिए, ठीक है। ईच पैकेट्स कंटेन 8 बिस्कुट, 15 पैकेट उसने पैक करे पैकेट, और एक पैकेट में 8 बिस्किट है। देयर आर 6 पीपल इन द ग्रुप, और उसके ग्रुप में 6 लोग हैं। इफ डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली यानी कि अगर उसने सभी 6 लोगों को बराबर बराबर बिस्कुट बांटे हैं, तो हाउ मेनी बिस्कुट्स कैन 1 person हैव ईच डे। तो उसने एक दिन में 4 days थे ना, तो हर दिन कितने बिस्कुट उसने हर पर्सन को बांटे अगर सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। सोल्यूशन देखो, टोटल नंबर ऑफ बिस्कुट कितने हैं, 15 पैकेट्स हैं, एक पैकेट में 8 बिस्कुट है, यानी कि 15 पैकेट में कितने हो गए बिस्कुट, तो 15 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल बिस्कुट हो गए 120, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बिस्कुट्स डिस्ट्रीब्यूट पर डे यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, डिवाइड का निशान आएगा। तो उसने पर डे कितने बिस्कुट बांटे, 120 को 4 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि 4 दिन की ट्रिप थी, 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि उसने हर दिन 30 बिस्कुट बांटे। कितने लोगों में, 6 लोगों में। नंबर ऑफ बिस्कुट्स 1 person कैन हैव पर डे, तो हर दिन 30 बिस्कुट कितने लोगों में बांटे गए, कैसे बांटे गए, तो यहाँ पे आप करेंगे, इसको हटाओ, यहाँ आप करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 6। क्यों, क्योंकि 30 बिस्कुट बांटे गए, लोग कितने थे, 6 लोगों में 30 बिस्कुट बांटे। 30 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 क्या होता है 30, यानी कि एक आदमी को, एक पर्सन को 5 बिस्कुट दिए गए। देयरफॉर ईच पर्सन कैन हैव 5 बिस्कुट ईच डे, यानी कि एक आदमी को एक दिन में 5 बिस्किट दिए गए, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर करेंगे। थोड़ा सा निशान आप चेंज कर लेना, यहाँ पे प्लस की जगह डिवाइड का निशान आएगा, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, सोल्व द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द रिमाइंडर इफ एनी, चेक वेदर, ओके। अब आपको यहाँ पे डिवाइड करना है और आपको डिविडेंड और डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर ऑन ईच केस। पहले भी आपने करा था, सेम ऐसे ही करना है। डिवाइड कर लिया हमने, सबसे पहले है 9045 को 5 से डिवाइड करा तो आपका आया 1000 प्लस में 800 प्लस में 9। अब आपका डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है आपका 9045। डिवाइजर क्या है, ये करना है आपको, डिवाइजर क्या है आपका 5 है, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट है आपका 1809। ये आपका क्वेश्चन है, प्लस रिमाइंडर कुछ बचा है, रिमाइंडर 0 है तो 0 लिख लिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 9045। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, प्लस में 0 करोगे तो यही आंसर आएगा, यानी कि डिवीजन के बराबर आया हमारा ये आंसर। ये आपको हर बार चेक भी करना है, इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने करे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपको 1034 को डिवाइड करना है 4 से। डिवाइड अब आप कर लेंगे, चाहे इस तरीके से करें चाहे आप इस तरीके से करें, आपकी मर्जी है। 4 2 जा 8, माइनस करो 2 उतरा, यहाँ पे 3, 4 5 जा 20, माइनस करो 3, ये नीचे उतरेगा 4 आएगा। अब 4 8 जा 32, माइनस करो 2, रिमाइंडर कितना आया हमारा 2 आया। तो अब कैसे करेंगे इसका, डिविडेंड क्या है हमारा 1034 है, और डिवाइजर को पहले आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में रिमाइंडर करेंगे। डिवाइजर को आप 258 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें रिमाइंडर कितना है 2 प्लस करेंगे, यही लिखा है यहाँ पे दिख रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1034। ये आपको हर में चेक करना है, ठीक है। डिवाइड आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2504 को 7 से डिवाइड करना है, आंसर कितना आएगा 357 आपका आंसर आएगा। ये आएगा आपका क्वेश्चन, रिमाइंडर आपका 5 बचेगा। सेम आपको इस तरीके से चेक करना है, डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, रिमाइंडर को प्लस करना है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करके प्लस में रिमाइंडर, आंसर आ जाएगा आपका ये बीच वाला डिविडेंड। नेक्स्ट है डी, 8900 को 15 से डिवाइड करना है। डिवाइड कर लेंगे आप, इजी है,
आंसर आ जाएगा आपका 593। क्वोशंट आ गया आपका, डिवाइजर ये है, डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस में जो रिमाइंडर 5 आया उसको ऐड कर देंगे। बीच का आपका डिविडेंड है जो जिसे n से डिनोट किया जाता है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है ई 9876 को 32 से डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे आपका 308 आपका आंसर आएगा। ये क्या है आपका क्वोशंट है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा डिवाइजर। डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में जो रिमाइंडर 20 आया उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखा है ऐड करोगे तो आपका बीच का डिविडेंड जो है 9876 आपका आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एफ 7506 को 24 से डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा आपका 312। क्वोशंट है आपका, ये आपका डिवाइजर है। फिर से क्वोशंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जो 18 आया उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, इसे कंप्लीट कर लेंगे। आई होप अभी तक आपको जहाँ तक करवाया गया है वहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है आप तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।